हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का केस है ऑफ 2021। इस केस को हम लोग कंसेंशुअल अफेयर केस के नाम से भी जानते हैं और इस केस का नाम है अनवर सिंह एट किरण सिंह फतेह सिंह जला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2021। देखो, सबसे पहली बात तो इस केस में जो क्वेश्चन था वो ये था कि कंसेंशुअल अफेयर एक माइनर के साथ अगर है, यानी कि लड़का लड़की, लड़की माइनर है, ठीक है, वो 18 साल से कम की है और अगर उसे लड़का यानी कि जो उसके साथ रिलेशनशिप में है, अगर वो उसे भले ही मर्जी थी उसकी, लड़की की भी मर्जी थी उसके साथ जाने की, वो अगर वहां से चली जाती है, उसके साथ कहीं चली जाती है, तो क्या इसको किडनैपिंग मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? या फिर ये जो कंसेंट है, जो कंसेंशुअल अफेयर है, इसको एज अ डिफेंस यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस केस में हमें क्या पता चलता है। इस केस से हमको जो मैंने अभी सवाल ये जो उठाया है, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले फैक्ट्स देखते हैं। अपीलेंट कौन थे? अपीलेंट वही जो लड़का जिसके साथ लड़की अफेयर, मतलब दोनों का रिलेशनशिप था, ठीक है। 16 ईयर ओल्ड गर्ल जो कि विक्टिम है यहाँ पर, उसको किडनैप कर लेता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द केस। एलिगेशंस ये लगे थे कि किडनैप्ड 16 ईयर ओल्ड गर्ल, कि उसने 16 साल की लड़की को किडनैप किया और उसको अंडर सेक्शन 361 आईपीसी चार्ज किया गया था। सेक्शन 361 आईपीसी हमें बताता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, जिसका मतलब ये होता है कि जो उनके गार्जियन हैं, ठीक है, उनसे पूछे बिना अगर आप किसी माइनर को, उनके गार्जियन से, जो उनके लॉफुल गार्जियन है, अगर उनसे पूछे बिना, उनके गार्जियन से पूछे बिना अगर आप किसी माइनर की मूवमेंट करते हो, किसी माइनर को अपने साथ ले जाते हो, तो उसे किडनैपिंग मानी जाती है अंडर सेक्शन 361 आईपीसी, ठीक है। तो प्रोविजंस ऑफ किडनैपिंग अंडर आईपीसी में सेक्शन 359 में दो चीजें हैं, सेक्शन 360 और सेक्शन 361। सेक्शन 360 हमें बताता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के बारे में और सेक्शन 361 बताता है, जैसा मैंने आप लोग को भी बताया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो अपीलेंट के ऊपर सेक्शन 361 लगाया गया था। पहले हम लोग इन दोनों सेक्शंस को अच्छी तरीके से बेयर एक्ट की लैंग्वेज में एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को पता चले कि सेक्शन 360 और सेक्शन 361 एक्चुअल में क्या है। तो सेक्शन 360 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया बेयर एक्ट की लैंग्वेज में कहता है हुएवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। देखो, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन को कन्वे करता है विद इंडिया के लिमिट से बाहर, ठीक है, इंडिया के लिमिट से बाहर ले जाता है, इंडिया कंट्री से बाहर लेकर के चला जाता है, उस इंसान की कंसेंट नहीं है तब लेकर के जाता है, और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, और या फिर उस व्यक्ति की भी कंसेंट नहीं है, जो पर्सन लीगली ऑथराइज्ड है उसके लिए कंसेंट देने के लिए, ठीक है, उसके बिहाफ पर कंसेंट देने के लिए जो पर्सन लीगली ऑथराइज्ड है, जिसको किडनैप किया गया है, इज सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। देखो, दो चीजें बताई हैं इस सेक्शन में कि जिसको किडनैप किया जा रहा है, जिसको ले जाया जा रहा है, कन्वे किया जा रहा है, उसकी कंसेंट नहीं है, या फिर उस इंसान की कंसेंट ना हो जो उसके बिहाफ पर कंसेंट दे सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसे में कोई व्यक्ति किसी को लेकर के जाता है इंडिया के लिमिट से बाहर, तो उसे हम लोग किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहते हैं, ठीक है। ये हो गई सेक्शन 360 की बात। अब सेक्शन 361 की बात कर लेते हैं, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो हुएवर टेक्स और एंटाइसेस एनी माइनर अंडर 16 इयर्स ऑफ एज इफ अ मेल, देखो मेल के लिए यहां पर एज अंडर 16 यानी कि 16 साल से नीचे का अगर कोई लड़का है, और फीमेल के लिए 18 साल तक है एज, 18 साल से नीचे की, और अंडर 18 इयर्स ऑफ एज इफ अ फीमेल or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such minor or person of outside unsound mind। देखो, सबसे पहली बात तो मेल फीमेल जो कि साउंड माइंड के हैं, अगर उन्हें लेकर के कोई बंदा जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर लॉफुल गार्जियनशिप, या फिर जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, और अनसाउंड माइंड का कोई इंसान है, अनसाउंड माइंड का कोई भी इंसान है, अगर उसको जो उसका लॉफुल गार्जियन है, अगर उसकी परमिशन के बिना कहीं लेकर के जाता है विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन, इज सेड टू किडनैप सच माइनर, कहा जाएगा कि उस माइनर को किडनैप किया गया है, और पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप,
उस माइनर को या फिर उस पर्सन को। देखो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति किसी भी एज का हो सकता है, यहां से ये बात निकल करके सामने आती है, ठीक है। तो उसे कहा जाएगा कि लॉफुल गार्जियनशिप से किडनैप किया गया है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि लॉफुल किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप और किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या होता है। आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, कंसेंट फ्रॉम अ माइनर कैन नॉट बी अश्योर्ड एज अ डिफेंस अगेंस्ट द चार्जेस ऑफ किडनैपिंग। इसमें साफ साफ ये बात बताई गई है कि जो कंसेंट है माइनर की, भले ही इस केस में माइनर की लड़की की कंसेंट रही होगी लड़के के साथ जाने की, लेकिन ये चीज लड़का एज अ डिफेंस यूज नहीं कर सकता है कोर्ट में कि किडनैपिंग के लिए उसने एज अ डिफेंस यूज कर लिया, ठीक है। कंसेंट ऑफ गार्जियन इज नेसेसरी, गार्जियन के कंसेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसा कि हमारे सेक्शन 361 में लिखा हुआ है कि अगर बिना गार्जियन के कंसेंट के आप किसी भी माइनर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करा रहे हो, उसकी मूवमेंट कर रहे हो, तो वो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप कहा जाएगा अंडर सेक्शन 361 आईपीसी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशन इसमें ये था, कंसेंशुअल अफेयर विद अ माइनर इज नॉट अ डिफेंस अगेंस्ट द चार्ज ऑफ किडनैपिंग ऑफ अ माइनर। कंसेंशुअल अफेयर यानी कि जो दोनों लड़का लड़की का जो कंसेंट है, कंसेंट के साथ वो दोनों लोग रिलेशनशिप में है, तो वो एज अ डिफेंस यूज नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। अगर किसी माइनर की किडनैपिंग हुई है तो उसको एज अ डिफेंस यूज नहीं किया जा सकता, चार्जेस नहीं हटाए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेंशुअल अफेयर का केस समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।